मैं इस समय अयोध्या में हूं। अयोध्या जनपद में ही मिल्कीपुर विधानसभा सीट, जहां पर बाईपोल्स होने वाले हैं। जिस दिन दिल्ली में चुनाव होंगे उसी दिन यहां पर चुनाव होने हैं। यहां पर लोगों का मिजाज भांपते हुए मैं अवधेश प्रसाद, जो कि फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद हैं और जिनकी जीत को पूरा जो इंडिया गठबंधन है वो अपनी जीत के तौर पर दिखाता रहा, उनके बेटे अजीत प्रसाद मिल्कीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर किस तरीके के जीत के दावे हो रहे हैं वो भी देखिए। बीजेपी कैंडिडेट अगर उसी जाति से वो उतारते हैं तो उससे फर्क पड़ेगा, वोट बटेगा? नो, ऐसा है, आपने सवाल जात का पूछा है, तो हम जो भी लड़े हैं 7 बार यहाँ सुहवल से, अब इसका हो गया है बीकापुर, वो पासी ही हमारे मुकाबले लड़े हैं। पासी एकाध को छोड़ के माधव प्रसाद जी लड़े थे, पासी, वो रामू प्रदर्शी पासी हैं भारतीय जनता पार्टी में। ये 3 बार हमसे हारे हैं, 1 बार हारे हैं यहाँ बीजेपी से, फिर बहुजन से हारे हैं, फिर मिल्कीपुर से भी हारे, वो पासी हैं। और एक महिला थी उषा रावत पासी थी, वो हारी हैं। हरिराम रावत माने पासी, वो हारी हैं। और ये क्या नाम है, बाबा गोरखनाथ पासी, ये पासी अभी है। तो हाँ, तो कोई ये पासी का सवाल नहीं है। सवाल पासी की लड़ाई नहीं है। सवाल आज है इस देश में संविधान बचाने का। संविधान बचाने वाले हम लोग हैं, माननीय अखिलेश यादव जी और पीडीए के नेतृत्व वाले हैं संविधान बचाने। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया गया है राज्यसभा में हमारे देश के गृह मंत्री द्वारा, तो जो जिन्होंने अपमान किया है उनके साथ उनके उम्मीदवार हैं और उनके अपमान को बचाने के लिए हम लोग हैं। तो जहां तक सवाल पूछा कि पासी वासी, कोई नहीं है। और जो उम्मीदवार है उसका नाम तो हम जानते नहीं, बाहरी है। पहला चुनाव आपका, और एक ऐसी सीट जिसे सबसे बड़ी हॉट सीट यहाँ की कहा जा सकता है। एक लौता चुनाव चल रहा है, पूरा फोकस यूपी प्रशासन का, यूपी सरकार का इस पर है। 6 मंत्री यहाँ हैं, मुख्यमंत्री बार-बार आ रहे हैं। क्या अजीत प्रसाद नर्वस है? जहाँ आप नर्वस की बात कर रहे हो, तो समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इस चुनाव में जाने के लिए तैयार था और हम लोग तो पहले से ही इस चुनाव का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश ये चुनाव टाला गया। जैसे 9 उपचुनाव हुए, लेकिन उसमें ये चुनाव रोका गया और अभी चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा करी है। हम सारे लोग तैयार हैं और बहुत मजबूती से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल्कीपुर के जो कैंडिडेट हैं चंद्रभान प्रसाद जी, वो इस समय हमारे साथ हैं। जो आपके विरोधी हैं वो कहते हैं कि केवल जाति के काट के तौर पर आपको पासी होने के नाते चुनाव मैदान में उतारा गया। क्या ये सही है? अव्वल आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ। और दूसरा ये वो कह रहे हैं कि आप बाहरी हैं, आप तो दूसरे गाँव से। नहीं, बाहरी नहीं मैम, हम भी जिले के हैं, वही के हैं। और मेरी पत्नी लगातार 2015 से 2 बार से लगातार जिला पंचायत रही, पिताजी कई बार प्रधान रहे और 12-14 साल से हम लोग वहाँ क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जिला भाजपा के जिला कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, जिला कार्य समिति, और हम लोग काम किए हैं। ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ की देवतुल्य जनता, सारे मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए पूरा मन बना चुके हैं। मिल्कीपुर सीट जीतना प्रतिष्ठा का प्रश्न है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट का ऐलान किया। चंद्रभान प्रसाद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और वो उसी जाति से आते हैं जिससे अवधेश प्रसाद हैं। सियासत गरमाई हुई है इस मुद्दे को लेकर कि क्या ये पासी वोटों को बांटने की स्ट्रैटेजी है। मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। चुनाव अयोध्या का नहीं मिल्कीपुर का होना है, लेकिन अखिलेश यादव का जोर मिल्कीपुर से ज्यादा अयोध्या पर रहता है, क्योंकि अखिलेश दिखाना चाहते हैं कि अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद लोकसभा सीट पर जीत की तरह ही मिल्कीपुर का उपचुनाव जीतकर वो बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति को चुनौती देते हैं।
मान करके चलिए कि मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव में भी कमल ही खिलेगा, क्योंकि कमल के लिए हर व्यक्ति लालायित है और मुझे लगता है कि कोई संदेह नहीं होना चाहिए उसमें। हाल में 9 सीटों के उपचुनाव में मुस्लिम बाहुल्य सीट पर भी कमल खिलाकर बीजेपी अब मिल्कीपुर उपचुनाव को जीतकर ये बताना चाहती है कि फैजाबाद में समाजवादियों की जीत कोई तीर नहीं तुक्का थी। मिल्कीपुर में मंगलवार को बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को टिकट देकर समाजवादी पार्टी के अजित प्रसाद के खिलाफ उतारा है। अजित प्रसाद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान पासी समाज से ही आते हैं, जिससे अवधेश प्रसाद भी आते हैं। बगल के इलाके रुदौली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। 2 साल से मिल्कीपुर सीट पर सक्रिय होकर सियासत करते हैं। तैयारी हमारी बहुत जोरों से है। हमारे मिल्कीपुर के देवतुल्य जनता हमारे साथ है, इसलिए हमारी तैयारी में कोई दिक्कत नहीं, हमारी जनता हमारे साथ है। जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है मैदान में, क्या वो मिल्कीपुर के हैं? अगर किसी की भी समस्या होती है तो मुझे जो जानकारी मिली है चैनल के माध्यम से, वो बगल विधानसभा रुदौली के हैं। तो क्या यहाँ की समस्याएं लेके लोग क्या रुदौली जाएंगे? मिल्कीपुर में लड़ाई प्रत्याशियों में नहीं बल्कि नैरेटिव की है, जहां आमने सामने अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आज हम जब विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि उनके कही हुई बातों को हमेशा हम लोग दिल और दिमाग में रखेंगे। जहां उन्होंने कहा कि धर्म से ज्यादा हमें रोटी की जरूरत है देश के लोगों को। स्वामी विवेकानंद के उद्घोष जो राष्ट्रीयता को चेतना जागृत करने में जिनकी बहुत महती भूमिका थी, उन्होंने कहा था पूरे देशवासियों से कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद उस कालखंड में कह रहे जब देश गुलाम है, तो स्वाभाविक रूप से वामपंथी इसको कैसे स्वीकार कर सकते? जो लोग अपने पीछे सेकुलरिज्म का ठप्पा लगा रहे हैं, इस बात को कैसे स्वीकार कर सकते? 2022 में मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद करीब 12,000 वोट से ही जीतकर विधायक बने, जिनके फैजाबाद से सांसद बनने के बाद पीडीए के पोस्टर बॉय की तरह अखिलेश यादव उन्हें साथ लेकर चलते आए हैं। संसद में सीट पीछे दिए जाने पर भी अपने साथ आगे ही अखिलेश अवधेश प्रसाद को बैठाते आए हैं। उसी मिल्कीपुर में अब बीजेपी न सिर्फ जीत हासिल करना चाहती है, बल्कि इतने अंतर से सीट जीतना चाहती है ताकि ये सिद्ध किया जा सके कि पिछड़े दलित अब भी हिंदुत्व की बीजेपी की राजनीति के साथ ही जुड़े हुए हैं।